नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी सेतु, जहां पर हम पढ़ते हैं गणित के कुछ सवाल और उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 12 यूपी बोर्ड से संबंधित कुछ सवाल बनाए थे जो डेरिवेटिव से संबंधित थे, अर्थात अवकलन से। तो आइए उसी सीरीज को आगे ले चलते हुए 2-4 और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और हम चाहेंगे कि आप भी कुछ प्रश्नों को लीजिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए बिना देर किए चलते हैं इस वीडियो में और सॉल्व करते हैं एक नया क्वेश्चन। आज किताबों से चुनकर कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हम निकाले हैं। यहाँ से देखिए, एक क्वेश्चन है कि log x प्लस log x का स्क्वायर इन सबका अपॉन x है, तो इसका अगर अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो क्या आंसर आएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। दिया है सॉल्यूशन में हम सबसे पहले मान लेंगे लेट y इक्वल टू log x प्लस log x स्क्वायर और अपॉन x। ध्यान दीजिए दोस्तों, थोड़ा हम इधर कर दें। ध्यान दीजिए दोस्तों, y इक्वल टू अगर हम इसको करते हैं तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा log x x स्क्वायर हो, यदि x का पावर हो तो पावर पहले आ जाता है। log का सिंपल फार्मूला होता है दोस्तों, तो इसे हम कह सकते हैं 2 log x। अगर आपको पता हो तो एक लॉगरिथमिक का फार्मूला होता है log m पे पावर n, तो इसे हम लिख सकते हैं n log m। बेसिक सा फार्मूला होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, और नीचे है x, इसे हम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, log x प्लस 2 log x, इसे हम लिख सकते हैं 3 log x अपॉन x। यहाँ से अब यदि हम y इक्वल टू 3 log x अपन x को x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dx और इसका अवकलन हो जाएगा d अपॉन dx 3 log x अपॉन x। ध्यान दीजिए दोस्तों, u बाई v हो उस कंडीशन में v इंटू यू का अवकलन माइनस u इंटू v का अवकलन अपॉन v का स्क्वायर होता है। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, 3 को बाहर कर देंगे और यह होगा, क्या होगा, x इंटू log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x और माइनस log x इंटू x का अवकलन 1 हो जाएगा और अपॉन x का स्क्वायर हो जाता है। फार्मूला अगर आपको याद हो तो यह आसानी से बन जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से x से x कैंसिल आउट हो गया और क्या बचा 3, ऊपर क्या बचा 1 माइनस log x और अपॉन x स्क्वायर, ये हुआ dy बाई dx। ध्यान दीजिए दोस्तों, और इसके अलावा इसको और हम छोटा नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीकों से हमने इसे क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। चलिए तो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। एक बार अगर और समझना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, y इक्वल टू log x प्लस log x स्क्वायर था। पावर यदि log m पे पावर n हो तो इसे n बाहर आ जाता है, n log m हो जाएगा। यहाँ भी x स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 log x हो जाएगा। log x प्लस 2 log x 3 log x हो जाएगा। और यहाँ से हम इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो y का अवकलन dy बाई dx हो जाता है और इसका अवकलन जैसे ही करेंगे 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, log x अपॉन x हो जाएगा, u अपॉन v के टर्म में आ जाएगा। उस कंडीशन में x इंटू log x का अवकलन 1 बाई x माइनस log x इंटू x का अवकलन 1 हो जाएगा अपॉन x स्क्वायर, और यहाँ से हमने x से x कैंसिल आउट कर दिया, 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। चलिए बहुत ही साधारण तरीकों से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दिया है y इक्वल टू log sin x प्लस 10x
तब x इक्वल टू π/6 पर dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम dy/dx का मान ज्ञात करेंगे और वहाँ पे x बराबर π/6 रखेंगे, देखेंगे कितना आंसर आ रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे y इक्वल टू log sin x प्लस 10x। यदि y के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यह हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy/dx इक्वल टू, यह देखिए यदि x प्लस वाई अगर इसका अवकलन करते हैं तो उस कंडीशन में इसका अवकलन प्लस इसका अवकलन यानी dy/dx इंटू लॉग साइन x प्लस dy/dx tan x। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि हम इसका अवकलन करते हैं लॉग साइन x का, लॉग x का अवकलन होता है 1/x यानी 1/sin x। ध्यान दीजिए जब मिक्स्ड फंक्शन हो तो एक बार टोटल का डिफरेंशिएशन होता है, उसके बाद एक स्मॉल फंक्शन का इनटू dy/dx साइन x और प्लस 10x का होता है sec स्क्वायर x। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ से 1/sin x, साइन x का अवकलन cos x प्लस sec स्क्वायर x। ध्यान दीजिए दोस्तों, cos x अपॉन sin x ये cot x हो जाएगा प्लस sec स्क्वायर x और यह निकला है dy/dx। यहाँ से क्वेश्चन में दिया है यदि x इक्वल टू π/6 हो तो dy/dx का मान, तो लिखेंगे यदि x इक्वल टू π/6 रखने पर तो dy/dx इक्वल टू cot π/6 प्लस sec स्क्वायर π/6। ध्यान दीजिए दोस्तों, cot π/6 का मतलब हो गया cot 30 डिग्री प्लस sec π/6 का मतलब हो गया sec स्क्वायर 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपको टेबल याद है जो कि हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में पहले ही पढ़ाए थे, तो यह हो जाएगा cot 30 का मान जो होता है यह होता है कि cot 30 इक्वल टू 1/, ध्यान दीजिए दोस्तों 1/10 1 सेकेंड दोस्तों, cot 30 का मान √3 होता है और sec 30 का मान जो होता है वो cos 30 के मान यानी कि यह हो जाएगा 2/√3 और इसका होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर इसको हो जाएगा √3 और प्लस इसका हो जाएगा 4/3 और यहाँ से हो जाएगा 3√3 प्लस 4/3 और यह आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही आसानी से हमने यह क्वेश्चन भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो आइए दोस्तों 2 सवाल और देखेंगे आज हम। हमारे पास है साइन cos x स्क्वायर। ध्यान दीजिए, साइन और साइन का एंगल है cos और cos का एंगल x स्क्वायर है, तो इसे हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यह फंक्शन का फंक्शन यानी मिक्स्ड फंक्शन यह भी है, इसे भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे y इक्वल टू साइन और यह है cos और यह है x स्क्वायर। यदि हम दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर ध्यान दीजिए दोस्तों, तो क्या होगा, यह हो जाएगा dy/dx और यह हो जाएगा, ध्यान दीजिए dy/dx इंटू साइन cos x स्क्वायर और यह क्या होता है, ध्यान दीजिए साइन का जो अवकलन होता है वह हो जाएगा cos और cos का एंगल क्या है cos x स्क्वायर। ध्यान दीजिए दोस्तों, बाद में इनका अवकलन होगा यानी dy/dx cos x स्क्वायर। अब क्या होगा, यह हो जाएगा cos x स्क्वायर और इंटू dy/dx cos का हो जाएगा माइनस साइन
एक्स स्क्वायर। और फिर देखिए दोस्तों, यह क्या हो गया, एक्स स्क्वायर भी तो एक फंक्शन है, तो इसे भी हम करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। और ध्यान दीजिए, यह माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन हम जानते हैं 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू एक्स, अर्थात यह हो जाएगा माइनस और यह आ जाएगा 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे पास आंसर आ गया है -2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और यह हो गया dy बाई डी एक्स। ये फंक्शन था दोस्तों। थोड़ा सा अगर परेशानी होती है तो एक बार और शुरू से देख लेंगे, वीडियो को समझ में आ जाएगा। यहाँ से हम क्या किए, साइन कॉस एक्स स्क्वायर को लिए हैं, तो एक बार साइन का हम लेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम कॉस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा। माइनस बाहर चला आएगा, 2x बाहर कर दिए, साइन एक्स पहले कर दिए, इससे कोई कन्फ्यूजन होने वाली नहीं होनी चाहिए। आइए आज के लिए आखिरी सवाल को हम देखते हैं, और ये हमारे पास सवाल है, यदि y इक्वल टू कॉस पे पावर 4x है माइनस साइन पे पावर 4x है, तो हमें सिद्ध करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2 साइन 2x। चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। y इक्वल टू कॉस पावर 4x माइनस साइन पे पावर 4x, x के सापेक्ष यदि अवकलन करते हैं तो यह होगा dy बाई डी एक्स। और ध्यान दीजिए दोस्तों, कास पे पावर 4x पावर होता है तो ये पहले आ जाएगा, यानी 4 कास पे पावर 3x। और फिर हमने कहा दोस्तों कि कास x का भी तो क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन, यानी डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, माइनस इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 साइन क्यू एक्स आई इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, 4 कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है साइन एक्स, और वह भी माइनस में दोस्तों, और माइनस 4 साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस में कॉस एक्स होता है दोस्तों। और यहाँ से हमें पास क्या आ गया, यह माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स, और माइनस 4 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर से ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, -4 हम कॉमन कर लिए, और क्या है, कॉस एक्स भी है, साइन एक्स भी है, तो हम लिख सकते हैं कॉस एक्स टू साइन एक्स। तो यहाँ से जैसे ही कॉमन किए तो क्या बच गया, कॉस क्यूब एक्स से कॉस एक्स कॉमन किए तो ये बच गया कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स कॉमन हो गया है, माइनस कॉमन किए हैं तो ये प्लस हो जाएगा, साइन एक्स कॉमन किए हैं तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और साथ में कॉस एक्स कॉमन किए हैं तो कॉस एक्स। ध्यान से देखिए दोस्तों, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, -4 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और हमें पता है दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स सर्वसमीका प्रथम, और सर्वसमीका प्रथम के अनुसार कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है, अर्थात ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, हमको लाना है -2 साइन 2x, साइन 2x लाना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। और साइन 2x का एक फार्मूला हम जानते हैं दोस्तों, क्या होता है, यदि इस -4 को 2 इंटू 2 कर दें तो ये हो जाएगा 2, और साइन एक्स को पहले और कॉस एक्स को बाद में। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें पता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, याद आ रहा होगा आपको, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x का फार्मूला होता है। तो यहाँ से -2 इंटू 2 साइन इंटू कॉस एक्स को लिख सकते हैं साइन 2
एक्स और विच इज RHS। और देखिए दोस्तों कितना बढ़िया हमारे पास प्रूफ हो गया। dy/dx इक्वल टू -2 sin x, और ये हो गया हैंस प्रूव्ड। दोस्तों आसानी से हमने क्या कर दिया, प्रूव कर लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और आज के लिए धन्यवाद।